हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी मैं जा रही हूँ इसको लेकर के, भतीजी है रितिका, जिसके यहाँ पे सूट दिया है मैंने सिलने के लिए, वो लेने के लिए, क्योंकि फिर ये बैग पैकिंग करनी है जाने के लिए। तो आज लेकर के आती हूँ उसके पास से, क्योंकि उसने बोला था कि इतना आज सिल जाएगा। तो हम जा रहे हैं। ओ माँ नहीं रह लो बेटा, फिर टांग दुख जाएगी यार। इसको देखो, इस अपने वाकर में नहीं खेलना, यो बनास का वाकर जा करेट में है। मजा आ रहा है इसमें करेट में, वाकर में नहीं आता क्या मजा है भाई है? वाकर में बिल्कुल नहीं बैठता है, इसको बिठा दो तो एकदम गोद में ले लो बस, उसमें नहीं चलता। अब जब पहले उसमें बहुत खेल लग रहा था, अब खेलता नहीं। और अब जैसा आया इसमें करेट में मजा आगा हल्का सिर्फ जैसे में बैठो बैठो जो सोवा को पड़ के बैठा का समय ओए भाई सदा समय बैठना वाकर तो रो रहा अभी में बैठ कर खेलना करेट में ही। कपड़े निकाल कर रख दिया क्योंकि लगाना है बैग, हो गया है तैयारी ससुराल जाने की। आज दे देती हूँ मैं आप सबके सवालों के जवाब करने लगी हूँ। वैसे तो आपको पता चल गया होगा पैकिंग। तो आप सबके सवाल है कि आप मायके क्यों नहीं जा रही हो, कब जाओगी, यहीं पड़ी रहोगी क्या, आपके बच्चों के स्कूल नहीं खुल रहे हैं क्या, आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र नहीं है। जो भी मतलब इतने सारे आते हैं कमेंट, काफ़ी आ रखे हैं मेरे बारे में। तो जी मैं बता दूँ आपको, ये व्लॉग जो है मेरा ये है 30 तारीख का, सॉरी 29 तारीख का। तो 29 तारीख को मैंने पैकिंग कर ली थी और मैं 30 तारीख में सुबह ही 8 बजे रामपुर आ गई थी। और बच्चे भी मैंने स्कूल में भेजे हैं। ये नहीं है कि मुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, वे स्कूल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनकी पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है। किसी ने बोला कि मायके में स्कूल खुला लो, वहीं पे पढ़ा लो, या यहीं पे पढ़ी रहेगी, बेशरम हो रही है। जो भी कुछ जिसका मन किया उसने यही बोला है। तो जी आज फाइनली ये पैकिंग कर ली है मैंने। और मैं ये 30 तारीख में आ गई थी, 29 में मैंने पैकिंग की थी। और ये भाई मेरा सैद लेकर के आया था बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा छोटे भाई के लिए रखा है और बाकी दोनों बच्चों के लिए दे दिया है कि यहाँ से और मिल जाता है। ये पेवर है मधुमक्खी का ही, मतलब गाँव में जो है ये मधुमक्खी रखते हैं डब्बे, तो निकालते हैं, तो वाला शहद है ये, लीची के फूलों वाला शहद। तो फ़ायदेमंद है, तो इसलिए भाई लेकर के आया था कि मैं और ले आऊँगा उसके पास से, तो थोड़ा सा देख के रख रहा है बस इतना तक के। और ये नहीं है कि मुझे भाई अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, मुझे स्कूल खुल रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और छुट्टी ख़त्म हो गई है तो मैं आ गई हूँ अब अपने ससुराल। तो ये आपको भी लोग जो है थोड़ा लेट मिला है, नहीं तो मैं 30 में सुबह ही 8 बजे आ चुकी थी रामपुर और 29 में मैंने पैकिंग पूरी कर दी थी। तो जी ये है मेरा सवाल जवाब कि मैं कब, क्यों और कब आई हूँ घेर में चाची के पास में मिलने के लिए भी। और थोड़ा सा काम भी आया था, काम ही आया था, मुझे लगाना है कलर, तो कलर लगाऊंगी मैं भी। ये कलर लगाती हूँ, तो मैंने कहा चलो चाची पे यहीं से लगा के तैयारी कर लेती हूँ ससुराल जाने की, कलर भी लगा लूँ। वहाँ से तो लगा कर भी नहीं आई थी, यहीं पे लगवाया था। और चाची ने भी निकाल लिया अपना कलर, ये भी बोल ली कि मेरे भी लगा दिए, तो दोनों एक दूसरे का भी कलर लगाएंगे। और भाई गया है नीचे दूध निकालने के लिए, क्योंकि उसको आवाज़ लगा रही थी बहुत तेज तेज बछड़ी। जैसा कि मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो में भी दिखाया था, बहुत तेज तेज बोल रही थी, अब नहीं बोल रही, क्योंकि वो अब निकालना शुरू कर दिया है उसने नीचे वहाँ पे गाय का दूध। कलर लगा करके मैं आ गई हूँ घर में से, काफ़ी लेट से होगा वहाँ पे। चाची का भी लगाया, फिर मैंने पहले उन्होंने मेरा लगाया। और भाई लेकर के आया है ये घेवर। तो आज ये बच्चे जो है ना रबड़ी वाला नहीं खा रहे थे, पहले ये रबड़ी वाला लेकर के आया था, आज लेकर के आया है सूखे वाला, मतलब कि चीनी में ही मीठा, रबड़ी नहीं डली हुई है, वो वाला लेकर के आया है। उस दिन अच्छे से खान रहे थे, इनको रबड़ी अच्छी नहीं लगती, तो आज ये वाली लेकर के आए हैं। इनका तो यही रहा, ये वाला मिल गया तो अब ये नहीं खाना, नहीं ये है बच्चों का, बस इनका यही चलता रहता है। खा रहे हैं खाना, खाने में खा रहे हैं क्या खा रहा, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। और इधर ये लगा है आलू टमाटर की सब्जी और रोटी पे, और इस डली हुई है पोलोथीन को परोठी यहाँ पे, इनको उठा के रखेंगे। और इसने ना परसों चोट भी लगवा ली टांग में, ये लेंटर पे खेल रहा था
तो वहाँ पे गिर गया, तो लेंटर की वजह से ना ये छिल सी गई। वैसे तो ज़्यादा तो चोट है नहीं, छिल सी गई। टांग तो पट्टी कराई थी यार, तो सही सा हो जाएगा फिर कल। ये है चलते टाइम ना जरूर लगवानी होती है बच्चों को चोट, नहीं तो इतना तक के सही से रहते हैं। ये चलता है बच्चों का। तो अभी हम भी खाना खा लेते हैं, बाल से सूख जाएंगे, फिर बाद में नहा करके बाल भी धुल लेंगी और नहा भी लेंगी। अभी तो थोड़ी गिल्ली से है, 1 घंटे में कलर जो है और ही चीज़ आता है। कपड़े पड़े हुए थे, कुछ मेरे भी थे, भाईर के भी थे, मतलब मेरे भाईर के बड़े पैंट शर्ट भी थे, इसी भाईर के भी थे, तो उनको मैंने सब पे मैं बैठ गई प्रेस करने के लिए। तो इनको भी बैग में ही पैक कर दूँगी यहाँ पर प्रेस करके। तो ये है कि जब टाइम होता है तभी जाया जाता है। तो ये नहीं है कि आपने मतलब मायके में रहना ही मेरा कुछ है, सबने नहीं, कुछ ने बिल्कुल ये कर दिया कि बिल्कुल मैं यहीं पे ही पड़ी रहूंगी, ऐसा बोल दिया कि जैसे कि मैं जा रही नहीं हूँ। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो भाई फिक्र मुझे भी है। अब मेरे ससुराल में काम भी चल रहा है, तो अब जो बचेगा वो मैं भी करूँगी। ये तो है नहीं कि मैं बिल्कुल पूरा करवाऊँ, ये होगा कि मैं नहीं करूँगी वहाँ पे जाकर। तो टीवी चलता है और लाइट भी आई हुई है, पर आपको दिखा दूँ कि सारे भाई भतीजे कैसे बाहर बैठे हुए मैच देख रहे हैं। कि टीवी भी है, सबके पास मोबाइल भी है, पर एक साथ बैठने का मज़ा वो अलग ही होता है देखने का। मैं आपको दिखा दूँ, बाहर सारे बैठे हैं। रात में देखे सब बैठे रहते हैं, पापा जी बैठे हैं, ताऊ जी, चाचा जी, और इधर लग रहे हैं भाई भतीजों की सबकी ये लैपटॉप में चलाया हुआ है मैच। तो मैच है था ये 2020 फाइनल हुआ था उस दिन का ही है। उस दिन मैंने ये 29 तारीख का ये है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं सब इकट्ठे होकर के। तो मतलब गांव में ऐसा इकट्ठे होकर के बैठ के देखना का अलग ही मजा होता है। बिल्कुल सब बैठ करके देखते रहते हैं, ऐसी मजाक चलती रहती है सबकी। पहले हम भी सब बैठे रहते थे यहाँ, सबके साथ में देखते थे बैठ करके। और मतलब अकेले देखते हैं उससे ज़्यादा सबके साथ देखने में अच्छा लगता है। और देखिए आज भी गाँव में ऐसे बैठ करके देखते हैं, मतलब सब इकट्ठा होकर के, तो अच्छा लगता है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। हम चल रहे हैं सब, ये जा रही है मम्मी भी और बच्चे भी, और सिवाय यार चले गए हैं। आज है जो छोटा बेबी हुआ था, न्यू बेबी, उसकी छठी। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं छठी में, और छठी में लेकर के जा रही है अनाज। अनाज लेकर के जाते हैं, मम्मी भी ले रही है अनाज और ये भतीजी भी ले रही है अनाज। तो अनाज लेकर के हम जा रहे हैं छठी में, जो न्यू बेबी है उसकी छठी है। यहाँ चल रहे हैं, गीत गा रही है, ये जच्चा बच्चा के गा जाते हैं छठी में, तो सब लग रही है गीत गाने पे। लोग है, ये है 28 तारीख का। तो जी ये छठी हो रही है न्यू बेबी की। तो छठी में हमारे यहाँ पे होती है छठी, 6 दिन की छठी होती है। जब बेबी 6 दिन हो जाता है तो छठी होती है। खासकर बनते हैं हलवा और पूरी, क्योंकि जब अनाज लेकर के आते हैं सभी जिनके यहाँ पे गीतों को बुलावा जाता है, तो छठी में हलवा पूरी उनको देते हैं, 4 पूरी और हलवा। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे छत पे, तो हमने ये पूरी सेकने के बाद में सारा ही यहाँ से हटाया है। कभी जल जाए, बच्चों का कुछ नहीं पता चलते, लड़ते भी झगड़ते, कभी भी कहीं पे भी गिर जाते हैं, तो सारा सामान यहाँ से हटा देंगे। क्या क्या बना रखा सब्जी? सब्जी में बनाया हुआ है पहले तो हलवा और चावल खाने में, और पूरी जो है हमारे यहाँ पे बनती है हलवा पूरी। तो स्पेशल हलवा पूरी बनती है छठी पे। और सब्जी में बनाया हुआ है, चेक कर लूँ मैं, आलू और राजमा। तो सब्जी में ये बनाया हुआ है। सब्जी का कलर भी देख के अच्छा रहा। खाना यहाँ पर चल रहा है सबका। और मैं छठी पूजन आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि उस टाइम पर जो है मैं वहाँ पर नहीं आई थी जब तक। तो उस टाइम पर छठी पूजन होगा था बेबी का, तो इसलिए वो तो मैं नहीं आपको दिखा पाई। इधर खाना देने लग रहा है, और थोड़े चावल बनने के लिए रखे हुए इधर गैस पे, क्योंकि थोड़ा सा कम लग रहे थे, तो हमने पहले यहाँ पर बनाने शुरू कर दिए हैं चावल। तो ये बन जाएंगे और सबको देखते जा रहे हैं खाना।
गाने के बाद जो है सब चलने लगी हैं। और ये न छठी तक के ही गीत गाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, छठी वाले दिन तक। तो यहाँ पर सबको जो है लड्डू देने शुरू कर दिया है। भाभी ने मेरे से मंगा लेता भिगोना कि तू ही ले आ, और फिर मैं बोलती दे दे कि चल तू ही दे दे सबको, कोई भी दे देता है। तो यहाँ पर गीत गाने के बाद सबको दिए जा रहे हैं 2-2 लड्डू। तो ये फैमिली में से भी आते हैं, सब आस पास पड़ोस में भी दे देते हैं, बुलावा तो सभी आती है, तो सबको दे रही है यहाँ पे लड्डू। तो जी आपको जो है हमारा ये आज का व्लॉग छठी पूजन का, और मैं मायके कब जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किस दिन आ रही हूँ, कैसे है, तो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।